राधे राधे सभी को। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ साइटिका के बारे में। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है कि जिस किसी को भी हो जाती है उसको बहुत परेशान कर देती है, और ये भी नहीं पता चल पाता मनुष्य को कि ये उसे क्या हो रहा है। ये जो है, दाहिने पैर के पिछले हिस्से में दर्द होता है, कुल्ले से लेके नीचे तक, और ये किसी को भी हो सकती है, महिलाओं को भी और पुरुष को भी। अगर ये किसी पुरुष को हो जाए तो वो भी परेशान, और महिला को हो जाए तो वो भी परेशान। अगर किसी किसान को हो जाए तो वो बेचारा अपने जंगल का काम भी नहीं कर पाएगा, और उसके बच्चों को भूखा ही रहना पड़ेगा। इतनी गंभीर समस्या है। और लेडीज जो है वो घर का काम करने में इतनी परेशान हो जाती है, दूसरों के लिए तो क्या करे, वो अपने लिए भी एक गिलास पानी नहीं उठा पाती। तो मैं जो हूँ आपसे ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं इस समस्या से गुजर चुकी हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ आप सबकी तरह। मैंने इस दर्द को बहुत सहा है, और दर्द की वजह से बहुत परेशानी सही है, और मैं नहीं चाहती कि इस दर्द को कोई भी सहे, और जो परेशानी मैंने सही है वो दूसरे भी सहें। मुझे नहीं पता था शुरू में कि ये दर्द मेरा कैसा हो रहा है। मैं दवाई ले लेती थी, सभी ले लेते हैं, और आराम नहीं होता, मतलब सब जगह ऐसा नहीं होता। तो मतलब अगर हम लेट भी रहे हैं ना काम करने के बाद, तो भी बहुत दर्द होता है। काम करने के बाद ऐसा लगता है कि हम आराम कर लेंगे तो हमारा दर्द नहीं होगा, तो लेटना भी भारी रहता है इस समस्या में। अब देखिए, इसकी दवाई इतनी महंगी आती है ना, 3,000 रुपए तो मंथली बैठ ही जाती है, सस्ती से सस्ती। और बेचारे किसी व्यक्ति की आमदनी है 6-7 हज़ार रुपए मंथली, तो वो अपने बच्चों के लिए क्या हिला पाएगा। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 100% सही बात बताने जा रही हूँ। आप मेरी बात पर भरोसा करना, और जैसा मैं आपको बताऊँ आप वैसा ही करना। जैसे आप अपना इलाज करा रहे हो उसके साथ साथ आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करना। देखिए, मैं अपने घर का काम करती हूँ, मैं स्टूल पर बैठकर करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं आगे वीडियो डालती रहूँगी, और उसमें मेरे काम करने का ढंग देखते रहेंगे। वो आपको जितना आराम दवाई से होगा उतना ही आराम आपको जो मैं सुविधा बता रही हूँ, अगर आप उन सुविधाओं को अपनाएंगे और जो उपाय वो करेंगे, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि मैं एक बार को ऐसा हो गया था, मैं खाट पर रही थी 3-4 महीने के लिए। मतलब एक गिलास पानी भी लेना मेरे लिए आसान नहीं था, वो भी दूसरों के भरोसे ही था। 2 महीने तो लगभग मेरे बोतल लगी है। मतलब मुझे अभी ये मत समझिए कि ये क्या बकवास कर रही हूँ, बिल्कुल सच बात कर रही हूँ। इस जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, वो एक डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस समस्या को वही जान सकता है ये जिसको हो गई हो। इसमें एक पैर तो बेकार हो जाता है जब हम एक साइड लेटते रहते हैं ना, जिधर पैर में दर्द नहीं है, तो धीरे धीरे वो पैर भी जाम होने लगता है, और ना मनुष्य सीधा लेट सकता, ना जिसकी तरफ दर्द है उस तरफ लेट सकता। कभी इतना पेन हो जाता है ना, डॉक्टर बताते हैं, आप देखना वीडियो में, मतलब इस पर कोई इंजेक्शन कोई गोली असर नहीं करती। एक बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, दिन और रात इतना तेज दर्द होता है ना, सहन नहीं हो पाता। इंजेक्शन दिया था मुझे, बिजनौर ले गए थे, मैं परेशान थी, तो बिल्कुल मेरी ना इतनी कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। भाई मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम, वरना मैं आपको अपनी वीडियो बना कर दिखाती कि मेरी क्या हालत थी। वहाँ इतने मरीज़ थे लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं था। तो ये ऐसी समस्या है, ये हर किसी को नहीं होती। आम बीमारियों का पता रहता है, गाँव में तो अधिकतर एक किसी को ही हो जाती होगी। शुरू में मुझे भी नहीं पता था, तो मैं जैसे मतलब अपने पटरी पे बैठ कर कपड़े धुल लिए, तो हम कपड़े भी नहीं धुल सकते बैठ के नीचे बैठना तो बहुत ही ज़्यादा, नीचे बैठने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर आपको बैठने का काम करना है तो आप आधे घंटे से ज़्यादा मत बैठिए। और जी देखिए, आप झुककर कुछ मत उठाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए मतलब, और बैठकर तब कुछ उठाना। क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सब उसी को पता हो सकता है जिसको ये समस्या हुई हो। और देखिए, मैं अपना खाना बनाती हूँ, मैं नीचे कुछ सामान नहीं रखती, मैं सब ऊपर ही रख लेती हूँ अपना। अगर आपको
मेरी बात ठीक लगे तो आप ये औरों को भी बताना, और मैं आगे अपनी वीडियो में ये सब बताती रहूँगी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मतलब मैं नॉर्मल और औरों की तरह नहीं कर पाती। जो और कहते हैं कि ऐसे काम करती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देती। मुझे अपने काम से मतलब है। अगर मैं ये सारे जो मेरे काम करने के ढंग है इनको मैं चेंज कर दूँ ना, औरों की तरह करने लगूँ जैसे और औरतें करती हैं, तो मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। इसलिए ये ऐसी समस्या है, इसमें हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए कुछ अपना का हम काम कर पाए, उससे अच्छा और हमारे लिए क्या होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी आपसे यही विनती है। प्लीज़ भाई सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं देखो वजन नहीं उठाती कभी भी। काम मैं अपने घर का भी करती हूँ और घर का भी करती हूँ। इसमें इतनी समस्या हो जाती है कभी कभी ना, कमर से मतलब ऊपर को जो हमारे कंधे होते हैं उनके पीछे भी दर्द उठ जाता है बाद में, ठीक होने के बाद भी। तो आपको जो वो क्या करना है, जब आपका दर्द उठ रहा है तो आपको उसको धीरे धीरे हाथ से प्रेस करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, या दूसरे से करा लीजिए। और कभी कभी तो जो पैर की पिंडली होती है ना, बाद में उसमें भी दर्द उठता है। ये ऊपर से लेकर कुल्ले से नीचे एड़ी तक रहता है, और एड़ी जो है वो धरती पर नहीं रखी जाती। तो उसमें हम कभी कभी क्या होता है, स्प्रे लगा लीजिए, और स्प्रे लगा कर अपनी पट्टी बांध लीजिए करिए गरम। मैंने अपना इलाज कराया है, मेरे चचेरे देवर हैं, डॉक्टर हैं मेरा, उन्होंने किया था इलाज। अगर आपको किसी को समस्या है और आप सही नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उनका एड्रेस बता दूंगी। देखिए मैं कोई इतनी होशियार वो नहीं हूँ, एक साधारण सी औरत हूँ, अपना घर का काम करने वाली, अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। अपने घर का सारा काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन करती हूँ मैं सावधानी के साथ। मेरे काम करने का ढंग औरों के काम से बहुत अलग है। कभी भी मैं एकदम से जैसे मुझे कुछ उठाना होता है वो मुन्नी में नीचे झुक के नहीं उठाती। और फिर क्या होता है, मैं जैसे कभी कभी ना घर में ज़्यादा काम हो, मतलब या शादी में आप कहीं चले गए हो, तो उसमें हील्स भी नहीं पहन सकते, और ज़्यादा देर खड़े भी हो गए नहीं सही होने के बाद। मुझे तो लगता है भाई ये ऐसी समस्या है, मतलब इलाज करने के बाद भी नहीं इंसान ठीक तो हो जाता है, लेकिन ये जाती नहीं है। मैं भी फ़ोन में देखती हूँ 10-10 साल हो गए मुझे, तो अपने आप को देख के लग रहा है मुझे 3 साल हो गए हैं। अपने आप को मैं ठीक महसूस करती हूँ उस सावधानी बरतने के बाद। मेरे भैया हैं, टीचर हैं, उनको बहुत पहले हुई थी ये दिक्कत, और अब उनको दोबारा वापस आ गई। वे जंगल में काम कर रहे थे, वे भी बहुत परेशान रहे। तो जैसे अगर हम जो चप्पल का साइज हमारे पैर में आता है ना, हम साइज की चप्पल भी नहीं पहन सकते, उससे भी हमारे पैर में इतना दर्द हो जाता है कि वो दर्द हमारे घुटनों तक आता है। मैं 100% सही बात कह रही हूँ, कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, कोई झूठी जानकारी नहीं दे रही हूँ, ये मेरी बात बिल्कुल सच है। और जी इसमें बीच बीच में जैसे कि करवट लेकर नहीं सोया जाता, बाद में ये दिक्कत आ जाती है। तो आप ये सावधानी बरतना, और प्लीज़ मेरी वीडियो देखना, मैं उसमें आपको अपने सारे काम करने के ढंग बताऊंगी। देखिए इसमें क्या होता है, इंसान कभी कभी तो मतलब बिल्कुल ठीक लगते हैं, और कभी तो खाली अपना थोड़ा सा नीचे को झुक के इंसान मुंह भी नहीं धुल सकता, या खाली एक गिलास भी नहीं उठा सकता। झुकना तो आप कभी मत एकदम से, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई आम समस्या नहीं है, और सबको ये होती नहीं है, तो सब इसको समझ भी नहीं पाते। मेरी कंडीशन तो एक बार ऐसी हो गई थी कि जब मैं खाट पे पड़ी थी, वो दिन और रात रोती रहती थी। तो कुछ लोग कहते थे कि खड़े होकर चलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैं खड़ी होती तो मेरे पैर ऐसे लगते थे जैसे सूजन उनमें भर गई हो बहुत, मतलब कि पैर फट जाएंगे। टॉयलेट के लिए भी अगर कोई है तो सहारे से ले गए, और खड़े होते ही ना इतनी चीख पुकार निकलती थी बहुत तेज। सारे दिन और रात रो रो कर कटे थे, बच्चे मेरे छोटे थे। तो मैंने चाहती देखिए जिस किसी को भी ये समस्या है
वो उस परेशानी का सामना करे जो मुझे हुई है। अगर भाई ये किसी को शुरू में थोड़ी है, एक पैर में के पिछले हिस्से में दर्द रहता है, कुल्ले से लेकर नीचे एड़ी तक, तो आप प्लीज़ अपना समय पर इलाज करा लीजिए। और जो मैं सावधानी के लिए बोल रही हूँ, आप वो सावधानी बरतिए। लंबे समय तक मत बैठिए, वजन मत उठाइए, अचानक से नीचे मत झुकिए। देखिए, मैं मंदिर भी जाती हूँ, सब मंदिर पे औरतें गीत गाती हैं, मैं कभी नहीं बैठती, नहीं जाती मैं वहाँ, बस चिराग जलाने जाती हूँ सुबह और शाम में। मैं माथा भी नहीं टेकती, हाथ हाथ लगा कर माथे से लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर नीचे झुक जाऊंगी तो मैं घर वापस नहीं आऊंगी अपने पैरों पे चल के। तो इसलिए जैसे और करते हैं मैं वैसे नहीं करती हूँ। प्लीज़ मेरा आप सभी से ये कहना है, आप इलाज जितना आपको इलाज से आराम होगा ना, इतना ही मेरी बताई हुई बातों से होगा। आप मुझ पर भरोसा करना। मैं कभी भी देखो, अगर मैं अपने तार पर कपड़े भी डालती हूँ तो मैं अपनी बाल्टी स्टूल पे ही रख लेती हूँ। मैं नीचे झुक कर कपड़े भी नहीं उठाती अपने, न मैं झाड़ू उठाती हूँ नीचे झुककर। और मैं अपने गैस के पास भी स्टूल ही रखती हूँ। कभी कभी तो मतलब मैं रोटी सेकती हूँ तो दर्द उठ जाता है वो पैर में, तो मैं वहीं बैठ जाती हूँ गैस के पास, अपना स्टूल पर, बड़ा स्टूल है मेरा, स्टूल ले रखे हैं मैंने अपना काम करने के लिए। काम मैं सारा कर लेती हूँ, घर का भी और अपना घेर का भी। अपने बच्चों का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखती हूँ। अब आपको पता ही है सिलेंडर की दिक्कत चल रही है, तो चूल्हे पे वैसे मुझे खाना बनाना आता है, ऐसी बात नहीं है नहीं आता, काफ़ी अच्छे से काम कर लेती हूँ मैं चूल्हे पर ये है सिलेंडर मिल नहीं रहा, तो अब दोपहर का खाना भी मैं अपना जल्दी बना लेती हूँ। वही मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे आप सबका सपोर्ट करते हैं वैसे मेरा भी करें। आपको वीडियो में मेरा घर दिख रहा होगा, और मैं जो काम करते हुए आपको दिख रही हूँ वो बिल्कुल 100% सच है। उसमें कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने मतलब रील बनाने के उसमें किया हो। जो मैं आपको काम करते हुए दिखा रही हूँ, मेरा डेली काम वही है। आप मेरे डेली ब्लॉग्स में मेरा सारा काम वही देखेंगे, क्योंकि इस काम को जैसे मैं कर रही हूँ वही कर सकता है जिसको वो काम आता है। मैं कोई तेज तर्राक औरत नहीं हूँ, वही अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैंने ये अपना चैनल बनाया है। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और मैं आपको आगे ऐसी ही जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद बहनों भाइयों।